सभी देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है और तमाम साधु संत जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में अखाड़ों का बेहद खास महत्व है। इन अखाड़ों में सनातन संस्कृति की झलक है, जो देश की सुरक्षा का दायित्व भी इनमें नागा सन्यासी सबसे अहम स्थान रखते हैं। ये एक सैन्य पंथ है और ये एक आर्मी रेजिमेंट की तरह बनते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है देश और धर्म की रक्षा करना। महाकुंभ में अखाड़ों का खास महत्व है और इन अखाड़ों में नागा साधु सबसे खास स्थान रखते हैं। ये एक सैन्य पंथ है और ये एक आर्मी रेजिमेंट की तरह बटे हुए हैं। देश और धर्म की रक्षा करना इनका एकमात्र लक्ष्य है। जी, श्री पंथ नाम जूना अखाड़ा परंपरा सनातन धर्म से चला जा रहा है। गुरु शंकराचार्य जी ने उपाधि बनाया है जूना अखाड़ा, सभी सन्यासियों की उपाधि और उनको दिया है। तो हम धर्म के रक्षा के लिए हर चीज से आप लोगों की रक्षा के लिए अगर देश में कोई भी संकट आएगा तो नागा फौज गूंज कर देगी। साधना, कठिन परिश्रम करना, तलवार भारा साधना हरियोग से कोई जाते हैं गुरु मूर्तियों पे। ये तो कांटो नहीं आंख पे चलना होता है संन्यास लेना। उस संन्यास अटल बहुत बड़ा परिश्रम है और बहुत बापे चलना पड़ता है। कहीं जंगलों में रहना, भोजन पानी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ महादेव। तो महाकाल का भजन करें और सबको अपना देश, अपन भगत सब आनंद लें, अपने जीवन को धन्यवाद। महाकुंभ है, इसका आनंद लिए। त्रिवेणी संगम है, क्योंकि अमना गंगा सरस्वती का संगम है और ये बहुत बड़ा पर्व मेला है इस बार, क्योंकि 52 देशों से पब्लिक आ रहा है, देश विदेश के, इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। सभी अखाड़े लगे हैं, साधु संत हैं, अभी तो एक से एक आने हैं और बहुत अच्छा रहे साधु संत समाज और सभी भक्तों को आशीर्वाद। ये पर्व की बहुत शुभकामना। बताया जाता है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जब मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उन्हें नागा सन्यासियों का साथ मिला, जिसके बाद ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि मुगलों के छक्के छूट गए। विशेष रूप से हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है कई स्वरूपों में बटा हुआ रहता है और विशेष रूप से प्राचीन समय में जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, आताताइयों का रक्षा करने के लिए इस देश में, जैसे मान लीजिए कि 700 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज, तो हमेशा से हमारा नागा लोग जो धर्म रक्षा के लिए, तो विशेष रूप से कुछ परिस्थितियों में ऐसे राजा महाराजा भी जो उन विद्रोहियों के साथ में मिल जाते थे, झुक जाते थे, तो उन अखाड़ों का जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि एक तरह से नागाओं का फौज के रूप में है कि मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना। तो सनातन धर्म ना किसी के ऊपर आक्रमण करता है, ना किसी को कब्जा करता है, वो अपनी पूजा पद्धति और अपनी परंपराओं को हमेशा निर्वाह करता है। तो उसका रक्षा के लिए मान लीजिए अस्त्र शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने ये 7 अखाड़े अलग अलग जो है वो सन्यासियों का बनाए थे और वो धर्म रक्षा के लिए थे। जिस तरह कोई परिस्थिति, कोई साधु संत है जंगल में है, कोई पूजा कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, पद्धति है, पूजा कर रहा है, तो इस तरह से उसका सुरक्षा रक्षा वो प्राचीन काल में किस तरह से हो सकती है कि विधर्मी कहीं से भी आक्रमण कर देते थे, उस समय में इन अखाड़ों का निर्माण हुआ था। राजस्थान के पंचमहुआ इलाके में छापली तालाब और राणाकड़ा घाट के बीच में हुए युद्ध में वहां शहीद हुए नागा साधुओं की समाधियां आज भी देखी जा सकती हैं। मुगल शासक औरंगजेब ने जब काशी के विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया तो महानिर्वाणी पंचदश नामी अखाड़े के सन्यासी सामने आए। तो इन नागाओं को शास्त्र में भी दीक्षित किया जाता था और शस्त्र में भी ये उतने ही पारंगत थे। जहां तक भारतवर्ष का संदर्भ है, और भारतवर्ष का संदर्भ खासतौर पे मैं ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा कि किस प्रकार से 1664 ईस्वी में जो वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो उसके इतिहास का जब हम अवलोकन करते हैं तो नागा साधुओं और औरंगजेब की सेना में एक भयंकर युद्ध हुआ और ये जो नागा साधु थे ये जाने जाते थे अपने शौर्य के लिए, अपनी बहादुरी के लिए,
धर्म की रक्षा के लिए, और ये उसी प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए यह जो मुगल आक्रांता थे उनके विरुद्ध खड़े हुए। और 1664 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जब संघर्ष हुआ तो एक इसको कहें बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा गया, और उस युद्ध में इन नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने एक मजबूत चट्टान बनकर ये खड़े हो गए। नागा साधु महाकुंभ या फिर अर्धकुंभ के बाद तीर्थ स्थलों पर भी रहते हैं। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में इनका बसेरा होता है। ये दीक्षा मांगकर अपना जीवन जीते हैं। इसके अलावा नागा साधु धार्मिक यात्राएं करते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। इस महान आयोजन पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और इस पुख्ता सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। 20 से 30 लाख अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और वहीं संगम की रेती पर महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं। ऐसे में हिंदी खबर ने जब कुछ साधुओं से बात की तो उनसे महाकुंभ का महत्व समझा। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में प्रयागराज के संगम तट पर कई साधु संत अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ कुछ साधु संत हैं बात करने के लिए। हम उनसे जानेंगे कि आखिर महाकुंभ का क्या महत्व होता है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें आप ये समझाइए कि महाकुंभ का क्या महत्व होता है। देखिए, महाकुंभ एक अति प्राचीन परंपरा है और ये योग बनते हैं। जैसे कि 4 जगहों पे कुंभ लगते हैं, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। जैसे कि अभी जो हम कुंभ मेले में हैं, इसका एक योग तो 144 वर्षों पे बना है और एक जो ग्रह के योग होते हैं वो 12 साल में बने हैं। और कुंभ का जो महत्व है, नागा सन्यासी कुंभ बताते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है। हम तो मनुष्य रूप में हैं और यहाँ कुंभ की अनुभूति कर रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, पर यहाँ देवता को भी आना है तो उन्हें भी ये सारी चीजों को देखने के लिए मनुष्य रूप धारण करना है। तो कहीं न कहीं यह कुंभ देवी देवताओं से लेकर के किन्नरों से लेकर के देव गंधर्व सभी लोग इस कुंभ में भाग लेते हैं। महाराज जी आपसे भी बात करेंगे। अगर हम अमृत स्नान की बात करें तो अमृत स्नान का क्या महत्व होता है और कैसे होता है और कब से अमृत स्नान की परंपरा चली आ रही है। शिव के मानस से निकली गंगा, उसको आप ये समझिए कि जैसे हमारे वेदांत में लिखा हुआ है, आपस समेतु ते विश्व तत्सोम वृषणीयम भवा वाजस संगते।
यानी एक चंद्र एकमात्र ऐसा देव है जो बिना किसी पक्षपात के जीवन निर्जीवन के ऊपर अपनी अमृतमयी किरणें बरसाता है। उसी चंद्र की अमृतमयी किरणें आपने देखा कि इस पौष पूर्णिमा पे संगम तट के ऊपर बरसी, और ठीक उसके अगले रोज चंद्र तो मन का कारक है, तो आपके मानसिक अवधारणा को सुनिश्चित करता है, उसका शुद्धिकरण करता है, उसका परिशोधन करता है। वहीं अगले रोज संक्रांत, मकर के अंदर सूर्य का प्रवेश, ज्योतिषीय आधार पे देखे तो सूर्य ने प्राण तत्व का कारक और आपके जीवन को वर्धन करने वाला, आपके ओजस्व को वर्धन करने वाला, आपका यश का वर्धन करने वाला। तो ऐसे समय के अंदर अगले रोज मकर संक्रांत का स्नान, तो ये संयोग बहुत अपने आप में अभूतपूर्व है। और यह अभूतपूर्व 144 वर्षों के बाद, जैसे महाराज ने बताया, वो इसलिए है कि जो देवताओं का 12 वर्ष होता है, मनुष्यों का जो 12 वर्ष होता है, वो देवताओं का 1 वर्ष होता है। और साथ ही साथ नागा साधुओं की जीवन शैली के बारे में भी जाना कि किस तरह से नागा साधु इस भीषण ठंड में कठिन तपस्या करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर नागा साधु से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से दर्शन लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। अगर हम नागा साधुओं की बात करें तो नागा साधुओं को धर्म की रक्षा के लिए भी जाना जाता है, क्या कहेंगे इस पर आप? नागा साधुओं के धर्म की रक्षा के लिए हमारे श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठें बनाई, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण 4 मठ बनाए। सभी संप्रदायों को, चारों साधुओं को, गिरिपुरी, भारती, सरस्वतियों को चारों जगह पे नियुक्त किया। उसके द्वारा वो परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य से निकली है। उसका प्राचीन मतलब जूना अखाड़ा उस समय से आज तक बरकरार है। अपना प्राचीन और जो पुरातन और जो संस्कृति है वो उस समय से अभी तक सुचारू रूप से चल रही है जूना अखाड़े में। अगर हम नागा साधुओं की बात करें तो सामान्य साधु के प्रति उनका जीवन बहुत कठिन होता है, क्योंकि सब ठंड की अगर हम बात करें तो ठंड आप देख रहे हैं किस तरह है, लेकिन आप लोग इस तरह का कठिन जब तप करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है, सबसे पहले तो स्वयं का ही उद्देश्य होता है। जिस तरीके से ये पंचतत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, ये पंचतत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं और बाहर भी रहते हैं। और थोड़ा भी कम रहने पर ये यदि अगर सर्दी और गर्मी जैसे उष्णता थोड़ी भी ज़्यादा बढ़ती है तो भी मतलब बीमारियां होने लगती हैं। ठंडी ज़्यादा होती है तो भी वो सहन नहीं होती है। टेम्परेचर ज़्यादा कम, हाई लो, ये सब चलता रहता है। उसी प्रकार इस सबको सहन शक्ति करने से ही उसी को तपस्या भी कहते हैं। अगर हमको जल नहीं मिलेगा तो जी नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें आप बैलेंस कैसे करते हैं? ठंडी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो किसी सारी चीजें बैलेंस कैसे करते हैं आप? ये बैलेंस तब के द्वारा दृढ़ता है, उसको सहन धैर्य करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, होम करते हैं, धूना पे बैठते हैं एक आसन से। उसके द्वारा ये सब भजन के द्वारा और ध्यान के द्वारा, गुरु मूर्तियों के उसके द्वारा ये सब संभव है। नागा साधुओं का इतिहास कब से चला आ रहा है? नागा साधुओं का इतिहास अभी 250-2700 बरस से तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी से ही चल रहा है। और उन्हीं के द्वारा ये सब चारों जगह जो पीठ बनाए हैं, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, जोशी मठ उत्तराखंड में, इस प्रकार ज्योतिर्मठ हैं और गोवर्धन मठ हैं। इस प्रकार ये 4 मठ हैं, द्वारकापुरी है। तो चारों मठों पे आप कहाँ से आए हैं? तो हम भी ऋषिकेश उत्तराखंड, तारा माता आश्रम है ऋषिकेश में, वहाँ विश्व का सबसे बड़ा घंटा है। विश्व का सबसे बड़ा घंटा आज भी बजता है। श्री गुरु महाराज के आशीर्वाद से भक्तों लोगों ने सबने वहाँ लगाया है वो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नागा साधु जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, किस तरह से वहाँ पर आप देखिए कि भक्तों की और श्रद्धालु की यहाँ पर भीड़ लगी ही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें 45 दिनों तक चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक मेला यानी महाकुंभ का आयोजन अब प्रयागराज की धरती पर शुरू हो चुका है। और ऐसे ही खबरें हम आपको हिंदी खबर के माध्यम से दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।
और महाकुंभ में सिर्फ देश नहीं विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर प्रयागराज जो आने वाले श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमें आके बहुत अच्छा लगा कि इस कुंभ में जो सुविधाएं हैं वो कभी किसी कुंभ में नहीं देखी गई आज तक। हर चौराहे पे पुलिस की सेवा और हर चौराहे पे लेडीज़ के लिए हर तरीके की व्यवस्था कर रखी है। घाटों पे व्यवस्था है और लेडीज़ की सुविधाओं के लिए हर जगह व्यवस्था ही कर रखी है। टॉयलेट की व्यवस्था है, आने पानी पीने की कोई भी समस्या नहीं है, कहीं पे भी हर जगह नल लगाया हुआ है। माना जाता है कि कुंभ है, धार्मिक स्थल है तो केवल बड़े बुजुर्ग आएंगे, लेकिन मैं एज अ यंगस्टर यहाँ पर आई हूँ और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ। इतना अच्छे से इसको मैनेज किया गया है, इतना अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इतने सारे लोगों को 40-50 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज कराना, ये इंश्योर करना कि कोई हादसा ना हो। हर जगह पुलिस तैनात है, वो लोग भी अपने घर को अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं, तो सरकार को तो बहुत बड़ा हैट्स ऑफ है क्योंकि इतने अच्छे से हर चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। ये खासियत है कि ये हमारी दूसरी कुंभ है। पहले कुंभ में भी हम लोग गए थे। इस कुंभ में सारों के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो सड़कों की व्यवस्था की गई है, सारे सेक्टर्स की जो व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी की गई है। सब जगह पर भोजन की व्यवस्था मिल रही है, सब जगह ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। आप किसी भी बच्चों के साथ आ रहे हो, माता पिता के साथ, किसी के भी साथ आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे हर जगह की सुविधा जो है वो बहुत अच्छी है। साफ सफाई बहुत अच्छा है। जितने भी रोडें हैं, सड़कें हैं और आयात निर्यात का जो इतना बढ़िया वो इसमें बनाया गया है, इसमें लोग और आकर्षित हुए हैं और लोगों ने देखा कि और फॉरेन कंट्री घूम के और यहाँ के लोग घूम के, क्योंकि बाहर देश विदेश से सब लोग आई जा रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं जो प्रशासन का और अपने यहाँ वो बहुत अच्छा दिखा और सुंदरता में तो अपना प्रयागराज इस समय नंबर 1 पे हो चुका है और बढ़िया साल हुआ है, ऐसा कभी हुआ ना जिससे हुआ है। सुरक्षा हर चीज़, आने जाने के, साफ सफाई के, हर चीज़ बहुत बढ़िया, ऐसा कुंभ मेला नहीं हुआ। योगी जी ने, मोदी ने जो किया है ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी मुख्य ऐसी तैयारी नहीं हुई कभी, जो 21 साल जो हुआ। योगी जी राज में बाहर विदेश से आदमी आए हैं, पहले इतना नहीं आते थे। पूरा परिवार के साथ हम इसका पहले आया था, उस समय कुछ हिसाब और आज का हिसाब में दुनिया का अंतर है और रोड इतना साफ सफाई है, कहीं कोई एक तो पेपर तक नहीं, कागज भी नहीं, इतना व्यवस्था अच्छा लगा कि हमारा दिल गदगद हो गया एकदम से। हम तो चाहता है कि और 15 साल योगी जी यहाँ सीएम रहे। सारा व्यवस्था अभी बाप रे बाप, इतना करोड़ों में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी सब खुश है। और आखिर 6 सालों में अर्धकुंभ और 12 सालों में महाकुंभ प्रयागराज की संगम धरती पर क्यों लगता है? महाकुंभ के बारे में समझाने के लिए प्रयागराज के संगम तट पर डिजिटल अनुभूति केंद्र बनाया गया है, जिसमें महाकुंभ के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर महाकुंभ का क्या महत्व होता है और महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई। डिजिटल तकनीक के जरिए समुद्र मंथन के बारे में बताया जा रहा है। जब समुद्र मंथन हुआ था, महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ बनाने का संकल्प योगी सरकार ने जो लिया था, वो कहीं ना कहीं सपना साकार होते हुए दिख रहा है। और हम आपको बता रहे हैं कि आखिर प्रयागराज में 6 वर्षों में और 12 वर्षों में महाकुंभ क्यों लगता है। 6 वर्षों में अर्धकुंभ लगता है और 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है। पिक्चर में आप देखिए कि किस तरह डिजिटल के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर समुद्र मंथन जब हुआ था, उसी के बाद जब अमृत कलश से अमृत गिरा था तो वो 4 जगहों पे गिरा था, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। तो आप देखिए डिजिटल के माध्यम से यहाँ पर किस तरह से समझाया जा रहा है कि समुद्र मंथन के द्वारा ही प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। और तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं डिजिटल माध्यम के द्वारा से, क्योंकि योगी सरकार का ये साफ साफ कहना था कि इस बार का महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, आपके सामने जो डिजिटल के माध्यम से जो पिक्चर चल रही है, उसमें पूरा समुद्र मंथन के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि समुद्र मंथन वो मंथन है जब असुर और देवताओं के बीच अमृत को लेकर
युद्ध चल रहा था और उसी के बाद पूरा अमृत कलश जब देवता लेकर जा रहे थे तो उसी में 4 बूंदें अमृत कलश से छलक कर बाहर आ गई थी, जो कि प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर प्रयागराज में महाकुंभ लगने का क्या कारण है। तो हम आपको डिजिटल गैलरी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर समुद्र मंथन के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर समुद्र मंथन क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। शिव भक्ति में रम रही है दुनिया सारी। जी हाँ, महाकुंभ के पावन संगम पर शिव भजन में मग्न ये विदेशी श्रद्धालु संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति के गवाह बन रहे हैं। और इसी बीच महाकुंभ को लेकर कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। कुंभ का पावन पर्व पूरा देश मना रहा है हर्षोल्लास से। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। इतना बड़ा मेला, एक शहर बसा दिया, ये सबके बस का खेल नहीं है। उनमें श्रद्धा है तो उन्होंने श्रद्धा से किया। जो इतना बड़ा शहर बसा दिया और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सामान्य बात नहीं है। हम लोग सामान्य घर में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते सारी जिंदगी में। जो व्यवस्थाएं यहाँ 4 महीने में उन्होंने इतना बड़ा शहर बसा करके दिया है, तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था में कहीं कोई कसर नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बनाना ये भी एक अपने आप में चुनौती। और लोक गायक मैथिली ठाकुर ने भी महाकुंभ मेले को लेकर प्रशासन की प्रशंसा की। एक तो 144 साल के बाद हो रहा है महाकुंभ और यहाँ पे आना ही बड़े सौभाग्य की बात है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आज वो भी मैं अपने भजन के साथ सेवा में रहूँगी और बहुत सारे भक्तों से भी मिलने वाली हूँ, क्योंकि आज तो मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। आज शाम में कलाग्राम में मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे रे भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। और वही महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आस्था और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मेला क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग की जाने वाली जीवन रक्षक तकनीक के उपकरणों से संबंधित जानकारी दी जा रही है। यहाँ महाकुंभ में NDMA का स्टॉल दिखा, मैं आया यहाँ देखने। तो यहाँ डिजास्टर और आपदा के बारे में बहुत सी चीज़ें यहाँ बताई गई है बचने के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी यहाँ आए, एक्सप्लोर करें। स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025। जी हाँ, श्रद्धालुओं के महाकुंभ में स्नान अनुभव को सुगम बनाने और हर अनहोनी को रोकने के लिए कटिबद्ध है जल पुलिस और कर्तव्यनिष्ठ जवान। ये जीवन को बचाने और जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए महाकुंभ की रेती पर पूरे जी जान से जुटे।
और ये भव्य तस्वीर आपने महाकुंभ की देखी और आज 5वां दिन है महाकुंभ का। ऐसे में तमाम श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम सुरक्षा की व्यवस्था के साथ इस बार का कुंभ सुरक्षित भी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।